हमने कल किया अल्पकालीन लागतें और अल्पकालीन लागतों में हमने पहले किया था कुल लागत, जिसके दो भाग होते हैं, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत। आज हम कर रहे हैं औसत लागत। औसत लागत या औसत कुल लागत एक ही बात है। औसत लागत या औसत कुल लागत। औसत लागत AC एवरेज कॉस्ट और औसत कुल लागत एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों एक ही है। तो औसत लागत होता क्या है, सबसे पहले परिभाषा समझेंगे। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। एवरेज, किसी वस्तु की प्रति इकाई, एक इकाई की कीमत निकालते हैं एवरेज, तो किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। और औसत लागत या औसत कुल लागत का फॉर्मूला है AFC जमा AVC। AFC होता है हमारा औसत स्थिर लागत जमा AVC औसत परिवर्ती लागत। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे AFC औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत क्या होती है? औसत स्थिर लागत से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत से है। हमने कल किया था TFC कुल स्थिर लागत, तो उसी से हम निकालते हैं औसत स्थिर लागत। तो औसत स्थिर लागत क्या है? उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत से है। फॉर्मूले यहां पर दो बनते हैं इसके। AFC का फॉर्मूला है पहला TFC अपॉन में Q, जो हमारा कुल स्थिर लागत है। यदि हम उसे Q से इकाइयों से भाग कर देंगे तो हमारे पास में AFC आ जाएगा। या फिर दूसरा, यदि हमें AFC निकालना है तो AC में से, औसत लागत में से औसत परिवर्ती लागत को घटा देंगे। तो यह दो सूत्र होते हैं इसे निकालने के। दूसरा AVC। अब AVC क्या है? हमारा औसत परिवर्ती लागत। औसत परिवर्ती लागत क्या होती है? औसत परिवर्ती लागत उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती लागत है। यहां पर शब्द था स्थिर, यहां पर शब्द है परिवर्ती, बाकी सब कुछ सेम है। तो औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत क्या हो गई? उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती लागत। और इसके भी दो फॉर्मूले हैं। AVC औसत परिवर्ती लागत बराबर TVC अपॉन में Q। TVC क्या हो गया हमारा? कुल परिवर्ती लागत बटे में उत्पादन की इकाइयां। या फिर दूसरा फॉर्मूला, AVC निकालना है, औसत परिवर्ती लागत AVC। तो क्या करेंगे? AC माइनस AFC औसत लागत में से यदि हम औसत स्थिर लागत घटा दें तो हमारे पास में आ जाता है AVC अर्थात औसत परिवर्ती लागत। सभी छात्रों को यह फॉर्मूले याद होने चाहिए और परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए, जिससे कि आप आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स सरलता से कर पाएं। अब हम एक तालिका को पूरा करते हैं और यह ज्ञात करना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम गणना कर सकते हैं AFC की, AVC की और AC की। तो हमें तालिका पूरी करनी है। तालिका में हमें दे रखा है उत्पादन। उत्पादन पहले शून्य है, फिर बढ़ रहा है। TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि स्थिर रहती है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था। TFC x अक्ष के समानांतर होती है, यह स्थिर रहती है। 10 है तो पूरा 10 का 10 आएगा। TVC बढ़ता है। अब हमें निकालने के लिए बोला गया है AFC, AVC और AC। तो इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको सूत्रों का याद होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको सूत्र याद है तो आप इसे सरलता से कर सकते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं AFC। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है TFC अपॉन में Q। यदि हम TFC को Q से भाग कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा?
AFC। दूसरी ओर AVC का फॉर्मूला क्या होता है? TVC अपॉन में Q। यदि TVC को हम Q से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में AVC आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले AFC निकालेंगे। AFC क्या है? TFC अपॉन में Q। TFC हो गया 10 अपॉन में Q हो गया 0, तो क्या आएगा? 0। TFC 10 अपॉन में 1 10। TFC 10 और Q कितना है? 2, कितना हो गया? 5। नेक्स्ट TFC हो गया 10 और यह हो गया हमारा 3, भाग करेंगे 3.33। इसी प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो AFC निकालने के लिए हमें क्या करना है? AFC का फॉर्मूला है TFC अपॉन में Q, और हम उसे वैल्यू पुट करके सरलता से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमें निकालना है AVC। AVC क्या होता है? TVC अपॉन में Q। TVC अपॉन में Q। TVC कितना है? 0 अपॉन में 0। आंसर इज इन्फिनिटी, या डैश भी लगा सकते हैं इसके अंतर्गत। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऊपर 0 आ रहा है, इसीलिए। दूसरा AVC निकालना है तो फॉर्मूला TVC। TVC कितना है? 8 अपॉन में 1। उसके बाद में TVC कितना है? 13। 13 भाग में कितना हो गया? 2। 6.5। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है 16। 16 भाग में 3। तो हम इस प्रकार से इसकी गणना कर सकते हैं। तो हम TFC के द्वारा AFC निकालेंगे और TVC के द्वारा AVC निकालेंगे। अब हमें निकालना है लास्ट में AC। तो AC क्या होता है? AC का फॉर्मूला क्या है? तो AC का फॉर्मूला क्या है हमारा? AFC जमा AVC। AFC कितना है स्टार्टिंग में? 0। यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसे डैश लगा दो या 0 लिख दो। ये कितना है फिर? 10। और ये कितना है? 8। 10 और 8 18। 5 और 6.5। तो इस प्रकार से हम AC भी निकालेंगे। सभी छात्र इस तालिका को अभी पूरा करेंगे। मैंने आधी सॉल्व की है, आपको पूरी सॉल्व करनी है। इस तालिका को अभी सॉल्व करेंगे और मुझे फोटो भेजेंगे।